बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। अब जहां तक बात पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई है। लैंडस्लाइड विक्ट्री मींस ऐसी के बाकी आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाल गए, चाहे वो अमरेंद्र सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी पोजीशन पे हैं, जिस अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं वहां पे थर्ड पोजीशन पे, सेकंड भी नहीं है, शायद सेकंड हो गए अब। और प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, सुखबीर बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, अमरेंद्र सिंह अपनी पटियाला की सीट हार गए। इमरान खान इन सबसे ज्यादा बड़े इंडियन एजेंट है, ये कहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है यूपी के अंदर, कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा सत्ता में आना किसी भी स्टेट के अंदर काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी पार्टी के लिए। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पंजाब में क्लीन स्वीप है आम आदमी पार्टी का, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो धाराशायी हो गए हैं। तीसरी तरफ और देखते हैं दोस्तों, वो है पाकिस्तान की साइड। वहाँ पे केवल ऑब्सेशन है जो पाकिस्तान का इंडिया के प्रति, वो अब भी दिखाई दे रहा है। वहाँ आपस में जिनकी अपोजिशन पार्टियाँ एक दूसरे को ये कह रही हैं कि आप इंडिया के एजेंट हैं, और दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, आप इंडिया के ज़्यादा बड़े एजेंट हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज रोहित जी हम बात करेंगे इलेक्शंस की। आपके इंडिया में जो है, एक तो इंडिया में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते, मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 5 साल होते थे। हम तो एक बार इलेक्शन करते हैं और बस उसके बाद डब्बा पैक हो जाता है। और अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, घबराए घबराए घूम रहे हैं। लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद एक ही टाइम होंगे। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो एनीवे, अब वो हम पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहे, हमारे पास क्या क्या इतना दिमाग नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, एक तो आपके यहाँ जैसे कि चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, किसानों का भी प्रोटेस्ट चल रहा था। फार्मर प्रोटेस्ट के अलावा इससे पहले जो है वो मोदी जी की सरकार को दिल्ली में भी काफी कुछ देखने को मिला था, जिसमें कि वो एक, जानते हैं आपके, कोरोना आने से पहले, कोविड से पहले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वहां पे भी एक, जहाँ पे बिरयानी मिल रही थी दिल्ली में, और शाहीन बाग पे वो कुछ भी देखने को मिला। और जिसे कहा जा रहा है कि जो लोग हैं 1970 से लेकर और अभी तक के बिल्स दिखाए और क्या क्या, बहरहाल बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहा है, क्या देखने को मिला? क्या बीजेपी कामयाब हुई है या लोगों ने वोट नहीं दिया? बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। क्लियर विक्ट्री है बीजेपी के हाथ में। यूपी में बहुत अच्छी विक्ट्री है, 272 अगर उन्हें मिल रहे हैं 403 में से, तो इसे इसे अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री बोलते हैं। जहां तक बात है उत्तराखंड में, यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिराकल हैं। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा फुल मेजोरिटी के साथ है यूपी में, पहली बार हुआ है। उत्तराखंड में भी पहली बार हुई है। इनफैक्ट अब वो मणिपुर में बीजेपी फिर रिपीट हुई है दूसरी बार, ये भी एक चमत्कार है। गोवा में भी इन्होंने अपने आप को थर्ड टर्म रिपीट दिया विदाउट मनोहर पारिकर, तो ये एक अचीवमेंट है। अब जहां तक बात पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई है। लैंडस्लाइड विक्ट्री मींस ऐसी के बाकी आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाल गए, चाहे वो अमरेंद्र सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी पोजीशन पे हैं, जिस अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं वहां पे थर्ड पोजीशन पे, सेकंड भी नहीं है, शायद सेकंड हो गए अब। और प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, सुखबीर बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, अमरेंद्र सिंह अपनी पटियाला की सीट हार गए, बहुत बड़ा मिराकल। तो और हर जगह उन लोगों ने हराया जो कि टोटली अननोन थे। तो अरविंद केजरीवाल का बोलिए या भगवंत मान का बोलिए, मिराकल चला। जहां तक बात है कि फार्म बिल्स, लोग बहुत बोल रहे थे कि फार्म बिल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी को झेलना पड़ेगा और किसान नाराज हैं। फार्म बिल्स वापस तो हुए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसी कोई नाराजगी हमें दिख नहीं रही है।
राकेश टिकैत जो क्लेम करते थे कि मेरे साथ करोड़ों फार्मर्स हैं, वही फार्मर्स ने तो बीजेपी के लिए वोट किया, ठीक है। और अगर ये बोला जा रहा था कि बीजेपी एंटी फार्मर है और फार्मर इस बार दिखा देगा, तो फार्मर ने तो दिखा दिया। यूपी और ये जो स्टेट जितनी भी गई हैं, पंजाब भी फार्मर ओरिएंटेड स्टेट है और फार्मिंग ओरिएंटेड स्टेट यूपी भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, लेकिन बेसिकली फार्मिंग वहां पे सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। तो अगर हम इस एंगल से देखें, गोवा और उत्तराखंड टूरिज्म बेस्ड है, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम इस एंगल से देखें तो राकेश टिकैत की अब सिचुएशन बहुत खराब है। अब उनके बहुत क्लियर दिख गया कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। जिस समय वो क्लेम कर रहे थे 500-600 आदमी लेकर के रोड ब्लॉक कर दी थी उन्होंने, अब मोदी योगी कॉम्बिनेशन ने उनको यह दिखा दिया कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। अब जहां तक बात पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई है। लैंडस्लाइड विक्ट्री मींस ऐसी के बाकी आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाल गए, चाहे वो अमरेंद्र सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी पोजीशन पे हैं, जिस अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं वहां पे थर्ड पोजीशन पे, सेकंड भी नहीं है, शायद सेकंड हो गए अब। और प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, सुखबीर बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, अमरेंद्र सिंह अपनी पटियाला की सीट हार गए, बहुत बड़ा मिराकल। तो और हर जगह उन लोगों ने हराया जो कि टोटली अननोन थे। तो अरविंद केजरीवाल का बोलिए या भगवंत मान का बोलिए, मिराकल चला। फवाद चौधरी ने आकर टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी साथ जो स्क्रीन लगी हुई थी वहाँ पर फुटेजेस चलानी शुरू कर दी। और वो फुटेजेस थी पाकिस्तान के रूलर्स, यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इंडियन एजेंट हैं और वो भारत नवाज हैं। और इसके अलावा उनके भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कैसे ताल्लुकात रहे हैं, वो पाकिस्तान को बेचते रहे हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हैं। ये तमाम बातें फवाद चौधरी लेकर आए, जिससे साफ ये महसूस हुआ कि इस वक्त वो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। तो इस टाइम में अगर किसी के खंजर घोंपना है दिल में और उसको अवाम के सामने गंदा करना है, तो एक ही तरीका है पाकिस्तान में, और वो तरीका ये है कि उसको इंडियन एजेंट बना दो। तो ये जो सारा दिन था, पूरा एक दिन भारत के गिर्द घूमता रहा है, क्योंकि अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद पता चलेगा। यानी इंडिया की हर चीज़ में बात हुई है, लगता है कि वी आर ऑब्सेस्ड विद इंडिया। यानी जो भी आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो कोई ना कोई उसके उसी में से इंडिया निकल रहा था। इंडिया को इस कदर इस्तेमाल किया गया, इंडियन कार्ड। तो उन्होंने अपनी जो स्क्रीन सामने रखी थी उसके ऊपर फुटेजेस चलाना शुरू कर दी कि देखिए नवाज शरीफ जो हैं किस तरीके से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इनकी नवासी की शादी में आए बगैर बताए हुए, और ये तो इंडियन एजेंट है। और आसिफ अली जरदारी ने इन दोनों ने अपनी अपने अदवार में, अपनी अपनी हुकूमतों में फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं। ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं ये लोग। फिर उन्होंने बताया कि मेमोगेट स्कैंडल जो था, जिसमें आसिफ अली जरदारी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके ख़िलाफ़ कू हो जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, तो उन्होंने इससे बचने के लिए बाहर अमेरिका में अपने जो भी सोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया, जिसमें हुसैन हक्कानी की वो तस्वीरें दिखाते रहे, वो वीडियोज़ चलाते रहे पीछे। और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये सारी फुटेज जो हैं वो चल रही थी कि पाकिस्तान के अभी तक के जितने भी रूलर्स हैं वो सब फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो सब एजेंट है, वो सब गद्दार हैं। ये कहा जा रहा था उस वक्त फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपने मुल्क के अवाम को ये बताएं कि भाई तुम्हारा ये रूलर जो है, ये बंदा जो है, ये औरत, ये मर्द, ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो भारत के हाथों में खेलते हैं। तो ये वो बता रहे थे उस वक्त, गद्दार सबको साबित कर रहे थे। फिर उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू चलवाया है जिसमें एक जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन थी वो बता रही थी कि हाँ, जो नवाज शरीफ है वो उन्होंने मना कर दिया था कि भारत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट थे, उनका वहाँ पर बिजनेस है, उनके ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने मना कर दी। ये चलाई गई क्योंकि फवाद चौधरी की स्क्रीन से जाने की देर थी। तो उसके फ़ौरन बाद अभी कुछ ही देर हुई थी कि नून लीग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, और वो इसी के जवाब में थी। और उसमें ये कहा गया कि जो ये कुछ कहा गया है, तो अब हम ये बताते हैं कि इमरान खान किस तरीके से एजेंट है। उन्होंने कहा ये सब तो एजेंट हैं या नहीं है, इमरान खान इन सबसे ज़्यादा बड़े इंडियन एजेंट हैं। ये कहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये कहा गया कि ये हमें एजेंट बना रहे हैं, इमरान खान से ज़्यादा बड़ा इंडियन एजेंट तो कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा इमरान खान से ज़्यादा बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं।